तो स्टूडेंट दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दिया है द्विघात बहुपद के लिए व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो है। क्योंकि स्टूडेंट अगर हम ए इक्वल टू जीरो रख देंगे तो ये हमारा द्विघात बहुपद बनेगा ही नहीं। देख लीजिए आप, इसके अगर इसके स्थान पर रख देते हैं जीरो तो ये इसको पूरा जीरो बना देगा, इसीलिए हमारा द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। इसलिए हमें यहाँ पे पहले से दिखा दिया जाता है कि ए इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ए के बराबर जीरो नहीं है। ये इसका व्यापक रूप है। बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध है। यहाँ पे सूत्र है, माना कि दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब शून्यांकों का योग, आप योगफल भी कह सकते हैं, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। एक्स का गुणांक है, बी क्या है? एक्स का गुणांक है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पे आ जाता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बट्टे ए। सी क्या है? हमारा अचर पद है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी। एक तरह से हमारे एक वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है? ये एक वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सी को अचर माना है, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे भी था। दिए गए शून्यांकों से द्विघात बहुपद बनाना है। ये ऐसा सूत्र है कि हमारा कोई भी द्विघात दिए गए शून्यांकों के द्विघात बहुपद, मतलब कि दो शून्यक दिए रहेंगे और हमको एक द्विघात बहुपद बनाना होगा। इसके लिए सूत्र है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये गुणनफल होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर उसको एक एक तरफ से छांट के उसको लिखा है और उसको एक एक हल किया है, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो स्टूडेंट दिया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ए का एक शून्यक दो है, मतलब एक शून्यक दे दिया है कि दो है, तो ए का मान होगा। ए का क्या मान होगा? जबकि इस तरह से बहुपद दिया है, तो माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ए। हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो हमारा कोई भी जो शून्यक देता है वो हमारा देता है एक्स बराबर, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे एक्स के स्थान पर, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स के स्थान पर रख दिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस थ्री एक्स के स्थान पे दो प्लस फाइव ए। इसको हम जीरो कर लेंगे और इसका वर्ग हो जाएगा चार, माइनस दो तिया छः प्लस फाइव ए। इसको जो हम जीरो माने थे, इस जीरो को हम इस बार लिख रहे हैं, बराबर में जीरो, इक्वल में जीरो लिख रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट हो जाएगा माइनस टू प्लस फाइव ए इक्वल टू ज़ीरो। फाइव ए इक्वल टू टू, ये इसके भाग में चला जाएगा, ए इक्वल टू दो बट्टे पाँच। ये आंसर आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। इस तरह से हल, सबसे पहले हल लिख लेंगे, और ये हमारा दे रखा है, ये हमारा दिया है, ये हमारा दिया है स्टूडेंट पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से हम दो शून्यक ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम इसके सत्यता की जांच भी करेंगे। तो हम जानते हैं कि दो प्लस पाँच बराबर सात होगा, माने कि पाँच और दो को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? सात होगा, और इसी संख्या को गुणा करेंगे तो 10 होगा। स्टूडेंट ये जो सात है जोड़ने या घटाने पर सात आना चाहिए, मतलब कि x का गुणांक जोड़ के या फिर घटा के आप लाओ, और गुणा करके ये जो यहाँ पे है ये आना चाहिए। मतलब टोटल देखा जाए तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे 10 है।
अगर हम 1 गुणे 10 करेंगे तो टोटल हमें 10 ही मिलेगा। इस 10 का गुणनखंड ऐसा बनाना है कि जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 5 और 2 हम लेंगे तो 7 आएगा। आप कहेंगे कि सर 5 और 2 और 5 लिए तो 10 आया, ठीक है, तो हम 5 और 2 भी लिखेंगे तो भी 10 आएगा। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। यहाँ पर मान देखिए प्लस में लाना है, तो 5 + 2 = 7 और 5 × 2 = 10। अभी 7 के स्थान पर हम ले आके इसको रख देंगे और इसका अंदर गुणा करा देंगे x² प्लस, इस तरह से रखने के बाद x² + 5 अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5x + 2x + 10। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x + 5 बचेगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 बचेगा। स्टूडेंट कॉमन उसे लेते हैं हम जो सेम सेम मिलना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें x है तो इसमें भी x है, इसमें 5 नहीं है स्टूडेंट तो हम 5 नहीं लिए। इसमें x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बच गया? x बचा, प्लस यहाँ पे 5 बचा, x तो हम कॉमन ले लिए, प्लस 2 यहाँ से हम उतार लेंगे क्योंकि इसमें 2 है, ये 2 से संख्या कट जाएगी, इसलिए हम 2 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। लेकिन इसमें x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं लेंगे, दोनों में मिलना चाहिए, तो बस 2 भर कॉमन लेंगे और बच जाएगा यहाँ पर x + 2 × 5 = 10। स्टूडेंट इसको हम 0 बना लेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 बना लेंगे और इस तरह से इसको हम उतार लेंगे। उतारने के बाद ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो हम यहाँ उतार लेंगे और एक जो बच जाएगा x + 2 इसको उतार लेंगे, इक्वल में 0 है। अब इसको जब हम बराबर में कर लेंगे तो x इसको 75 करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और इसको 75 करेंगे तो हो जाएगा 2। इसको हम अल्फा मानेंगे और इसको हम बीटा मान लेंगे। इस तरह स्टूडेंट इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको हम बीटा मान लेंगे। ये 75 करने पर आ जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब हम जांच करते हैं। px बराबर दिया है x² + 7x + 10 के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है, हमने जो इस बार लिखा था पिछले। यहाँ से हम a बराबर, इससे हम तुलना कर लेंगे किससे? ax² + bx + c, जो व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है। यहाँ से हम तुलना करके मान निकालेंगे। x² का कुछ गुणांक नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 1 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1। b बराबर कितना हो जाएगा? 7। c बराबर कितना हो जाएगा? 10। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पर हमने रख भी लिया है, इतना और इतना है। शून्यांकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है? -5 और -2, हम रख देंगे -2 और -5 और -2। और b का मान कितना दे रखा है? 7 हो जाएगा। ये तो हमारा फार्मूले से है 7। a का मान कितना दिया है? 1 रख दिए। इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे तो -7 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7। नीचे 1 नहीं लिखते हैं, इस तरह हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे। इसका जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ हम नीचे 1 नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा 10 = 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के शून्यांक गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंधों की पुष्टि कीजिए। सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इसके उसी की तरह है, थोड़ा सा बस यहाँ पे बदलाव है। तो हम दिया है कि px बराबर 6x² - 3 - 7x। इसको थोड़ा सही क्रम में लिखना होगा। 6x² - 7x पहले और बाद में 3 लिख लेंगे हम। यहाँ से हम a बराबर तुलना कर लेते हैं कि a बराबर 6 दिया है, b बराबर -7 दिया है और c बराबर -3 दिया है। तो स्टूडेंट आप सबको पता है कि इसका और यहाँ पे इसका और इसका जब हम गुणा कराएंगे, इसका और इसका जब हम गुणा कराएंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब इस 18 का हम गुणनखंड निकालेंगे। इस 18 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि हम ऐसी कौन संख्या की 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 आएगा, 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 आएगा और 2 × 9 करेंगे तो 18 आएगा। तो ये संख्या हमारा सही है, हम इसको ले लेते हैं।
पी एक्स बराबर 6x² प्लस इसके स्थान पर -7 की जगह पर हम रख दिए 2 - 9 रख दिए और बाहर x हो गया -3। अंदर इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2x - 9x - 3। यहाँ से हम कॉमन लेंगे। देखिए 2 से एक संख्या कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम 2 ही कॉमन लेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 2 से कटेगा तो 2x कॉमन लेंगे तो 2 3 6, 3 बार में कटेगा 3 और यहाँ पे x बच गया x + 1। ये तो टोटल कॉमन ले लिए 2x माइनस माइनस कॉमन लिए, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लिए। ये संख्या 3 से कटेगा, 3 यहाँ पे है तो 3 हम कॉमन लेंगे, 3 3 का 9, 3 बार में कट जाएगा, 3x बचेगा + 1 बच जाएगा। अब इसको हम 0 बना लेंगे और इस तरह से इसको लिख लेंगे और ये वाला दोनों एक जैसा है तो इसको हम उतार लेंगे, कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा 2x - 3 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर लेंगे इस तरह से और इसको इधर जब हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसके भाग में जो 3 है वो भाग में चला जाएगा -3 और ये बराबर में चला जाएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया था और इसके भाग में चला जाएगा। ये हमारा अल्फा है और हमारा बीटा है। अब हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान है -1/3 प्लस बीटा का मान है 3/2 बराबर माइनस इस फॉर्मूले का है, आपको पता ही है फॉर्मूले का है। बी का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया था स्टूडेंट, आप देख सकते हैं बी का मान दिया था -7, बी का मान -7 दिया था। तो इसका अंदर हम गुणा कर देंगे तो 7/6 हो जाएगा और 2 1 कम 2 -2, 3 3 का 9, 2 3 6 और 9 में से 2 घटाएगा तो क्या बचेगा 7 और नीचे से हम बता दिए। ये हमारा योगफल हो गया। और स्टूडेंट इस तरह से गुणनफल हम निकाल लेंगे। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, फार्मूला c/a। गुणनफल अल्फा का मान कितना दिया था -1/3, बीटा का मान दिया था 3/2। ये ऊपर नीचे संख्या है तो हम इसको आराम से काट लेंगे और इधर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा -1/2, ये 1/2 बच जाएगा और ये 1 बार में कटा है तो 1/2 ये हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन मैंने छाट के रखा है। इन जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यहीं से आने वाले हैं। मैं नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, पर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये दूसरे चैप्टर से है सब। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक इतना तथा इतना है। 2 शून्यक दिया है, ये कितना दिया है और ये कितना दिया है, तो इसमें से कोई भी एक इसमें दे रखा है ये कितना और इतना, ये दिया है कि शून्यक इतना तथा इतना है, माना अल्फा बराबर इतना है और बीटा बराबर इतना है। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम इसका मान निकालेंगे। ये अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है, तो अल्फा की जगह पर हम रख दिए 5 + 3 √3 प्लस बीच में प्लस है, प्लस रख दिए। इसके बाद बीटा का मान है -5 - 3। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 5 हो गया, √3 हो गया, इसका अंदर गुणा करा देंगे, 5 का कोष्टक टूटेगा और 5 - 3 हो जाएगा, ये माइनस और प्लस कटेगा और 5 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 10 आ गया। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर 5 + √3 5 - √3। यहाँ पर कुछ नहीं थे, इंटू है स्टूडेंट। अल्फा का मान ये हो गया और बीटा का मान ये हो गया। अब इसको गुणा कराने से अच्छा है कि स्टूडेंट देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, इस फॉर्मूले पर एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b बराबर होता है a² b²। तो हम लोग यहाँ पे a का स्क्वायर कर देंगे और b का स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस b का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कटेगा, हो जाएगा 3, 25 में से 3 जाएगा तो बचेगा 22। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को दोबारा देख लें। द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस, ये हमारा सूत्र है, ठीक है, ये हमारा सूत्र दे रखा है स्टूडेंट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 10 दिया था उस बार, आप देख सकते हैं इधर दिया दे रखा है ना स्टूडेंट, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और अल्फा गुणे बीटा का मान दे रखा है।
तो इसके स्थान पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर 10 रख दिए इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा के स्थान पर 22 रख दिए और इस तरह से इसको हम अंदर गुणा करा दिए और ये आंसर आ गया आपका। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे पी नहीं रह सकता है, तो कभी के दे सकता है आपके लिए, कभी वाई भी दे सकता है, कभी ए भी दे सकता है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसमें ए का मान ज्ञात करने के लिए दिया था। यहाँ पर देखिए दिया है क्या कि यदि द्विघात बहुपद इतना का दिया है p-1 x² प्लस px प्लस ये प्लस है स्टूडेंट 1 का एक शून्य -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से दिया है स्टूडेंट px बराबर p-1 x² प्लस px प्लस 1। हम जानते हैं कि x ये जो शून्य देता है हमेशा x बराबर -3 दे रखा है, इसको x के स्थान पर -3 रखेंगे तो p-1 इंटू एक्स के स्थान पर रख दिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस p एक्स के स्थान पर -3 रख देंगे प्लस 1 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, इसको सेम उतार देंगे और इसका गुणा कर देंगे तो -3p हो जाएगा प्लस 1 हो गया, इसका अंदर गुणा करा देंगे 9p - 9 हो जाएगा -3p प्लस 1 हो जाएगा और 9p में से 3p जब जाएगा तो 6p बचेगा और इसको हम लिख लेंगे, पहले 1 लिख लेते हैं बाद में 9 लिखते हैं। 3p3 इक्वल टू 6p - 8, एक में से 9 जाएगा तो -8 बचेगा। p-3 बराबर इसको हम 0 बना लेंगे, इसके बाद यहाँ से हम p का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा इतना बराबर 0। ये जो इधर है हम लोग 0 लिख रहे थे, हम इसको इस बार लिख रहे हैं 0। इसके बाद स्टूडेंट ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 8 हो गया और इसके नीचे चला जाएगा भाग में, 2 चौका 8, 2 3 6, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, ये आंसर आ गया आपका। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन छाट के इस तरह से आपको ताकि हेल्प मिल सके, तो आप भी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना हो सके उतना से उतना शेयर करें और आप इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहें और मैं आपको काफ़ी इस तरह से क्वेश्चन